हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं एसएससी के एमटीएस के बारे में। तो एसएससी का जो एमटीएस है 2021 का, वो क्लास 10th पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 18 से 27 के बीच में हो। और इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 21/3/21 है। और इसका जो पेपर फर्स्ट होगा, इसका पेपर फर्स्ट 1 से 20 जुलाई के बीच में स्टार्ट होगा। 2021 में इसका फर्स्ट पेपर हो जाएगा। तो इसी को लेकर के, इसके सिलेबस के लेकर के आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग को। और रीजनिंग की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की। और रीजनिंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नंबर सीरीज। रीजनिंग में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सीरीज में बेसिकली हम लोगों को निकालना होता है मिसिंग नंबर की। एक सीरीज दी हुई होगी और उसमें नंबर जो मिसिंग होगा उसी को हम निकालते हैं। तो उसको मिसिंग नंबर को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हम एक एक करके समझते हैं। और इस वीडियो के बाद में आपको कभी भी नंबर सीरीज में प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला कॉन्सेप्ट है, जब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस गिवन हो, जब हमें डिफरेंस ऑफ डिफरेंस जब इक्वल हो तब, जब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इक्वल हो तब हम कैसे निकालते हैं अपने मिसिंग नंबर को। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं कि जब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस हो इक्वल। जैसे पहला क्वेश्चन हम इसका लेते हैं, क्वेश्चन से इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन जो होगा 3, 10, 20, 33 और 40 और 68, ये हमें दिया हुआ 49। और ये अगला नंबर मिसिंग है। इस नंबर को फाइंड करना हमें, तो हम लोग मिसिंग नंबर को कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकाल करके। पहले दो नंबर का डिफरेंस निकाला 7 आया, अगले दो का निकाला 10 आया, फिर इन दोनों का निकाला 13 आया, फिर इनका निकाला तो 16 आया, फिर इनका निकाला तो 19 आया। अब हमें दिख रहा है कि अगला इनमें देखें तो 3 का डिफरेंस, फिर इसमें देखें तो 3 का डिफरेंस, इसमें देखें तो 3 का डिफरेंस, इसमें देखें तो 3 का डिफरेंस, तो इसमें भी 3 का डिफरेंस होगा। अब 19 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। अब अगला नंबर जो होगा इस 68 में 22 ऐड कर देंगे तो हमारा ये मिसिंग नंबर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 62, 82, 0, 10 हो जाएगा, और 6 to 8 और 9। ये हमारा जो मिसिंग पोजीशन होगा, मिसिंग नंबर होगा, वो होगा 90। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं और क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं कि जैसे 3, 15, 35, 63 और 99 और ये हमें मिसिंग पोजीशन है। इस मिसिंग पोजीशन को निकालना है। फिर से वही काम करना है। इनका डिफरेंस देखेंगे 12 आया, इनका डिफरेंस देखा हमने तो आ गया ये 20। फिर इनका डिफरेंस हमने देखा तो आ गया 28। फिर इनका डिफरेंस देखा तो आ गया 26। और फिर अब इनका डिफरेंस देखना है, तो उसके लिए हम इसको देखेंगे। इनमें 8 का डिफरेंस, फिर इसमें देखें तो 8 का डिफरेंस, फिर इसमें देखें तो 8 का डिफरेंस, फिर 8 का इसमें भी होगा। अब इस 36 में 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44। अब इस 44 को इस 90 में ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 13 और 143। तो हमारा जो मिसिंग नंबर हो गया 143। इस तरीके से हम इस मिसिंग नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा जैसे 3, 8, 18, 35 और ये मिसिंग पोजीशन है। और लास्ट नंबर दे रखा है 19। अब इसमें बीच में ये मिसिंग नंबर है, इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सेम प्रोसीजर। इसका डिफरेंस निकाला 5, इसका डिफरेंस निकाला 10, इसका डिफरेंस हमने निकाला तो आ गया आपका 17 आ गया। अब ये तो पता नहीं है, तो अब इनका डिफरेंस फिर से निकालते हैं तो आता है 5, फिर इनका निकालते हैं तो आता है 7। तो 5, 7 यानी कि अगला होगा 9। अब 9 को जैसे इसमें ऐड करेंगे आ जाएगा 26।
तो 26 को ऐड करेंगे 35 में तो आ जाएगा हमारा 61। तो हमारा मिसिंग पोजीशन में जो नंबर होगा क्या होगा 61 होगा। इस तरीके से हम मिसिंग अगर नंबर है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं बाय डिफरेंस ऑफ डिफरेंस मेथड से। अब आइए पढ़ते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा जो तरीका है वो है डबल और ट्रिपल सीरीज दिया हुआ होता है, डबल या ट्रिपल सीरीज दिया होता है और उससे हमें मिसिंग नंबर निकालना होता है। तो जब डबल या ट्रिपल सीरीज दिया हो, डबल और ट्रिपल सीरीज दिया हुआ है तब हम कैसे मिसिंग नंबर को निकालेंगे और कैसे पहचानेंगे कि ये डबल सीरीज है ट्रिपल सीरीज है। सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो देखिए क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 46, 50, 47, 55, 49 एंड 61 ये दिया हुआ होगा और ये हमारा मिसिंग पोजीशन है, ये निकालना है। तो कैसे हम इसको निकालेंगे मिसिंग नंबर को? तो कैसे पहचानेंगे सबसे पहले कि ये कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा डबल सीरीज का है क्वेश्चन या ट्रिपल सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखते हैं 46 है, फिर 50 है, 47 एक बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। जैसे किसी सीरीज में नंबर बढ़े फिर घटे मतलब उसमें डबल सीरीज अपना हो गया। तो इस 46 को इसमें देखें तो +1 का डिफरेंस है, इस 50 का और इसमें देखें तो +5 का डिफरेंस है, फिर इसमें और इसमें देखें तो हमारा ये 49 है, 49 है। तो 7 + 2 का डिफरेंस है। अच्छा हमको ये अगला ही निकालना है तो इसी को देख लेते हैं। +1 +2 तो अब की बार +3 होगा ही और 3 को जैसे इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52 आ जाएगा हमारा। इसी पोजीशन पे जो नंबर होगा वो 52 आ जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा होगा एग्जांपल देखते हैं जैसे 1 0 3 2 5 6 और ये खाली जगह है। इस खाली जगह पे क्या नंबर आएगा वही हमें निकालना है। तब देखते हैं 1 है फिर 0 है फिर 3 है, घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, मतलब ये डबल सीरीज है। डबल सीरीज जैसे आता है तो हम निकालेंगे डिफरेंस। इसको देखेंगे इसमें अंदर कितने का है +2 का, फिर इसमें देखें फिर +2 का, तो फिर इसमें देख लें फिर से +2 ऐड हो जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंस सेम जाता है कि हो जाएगा 7। तो इसी पोजीशन पे जो नंबर होगा 7 हो जाएगा। इसे हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0 4 6 3 7 9 6 और ये खाली जगह है और 10। अब यहाँ पे हम देखें तो 0 4 बढ़ रहा है फिर 6 बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यानी कि 3 नंबर के बाद में ये घट रहा है। तो जैसे ही 3 नंबर के बाद में घट रहा है हमें समझ में आ जाएगा कि ये मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है। तो इनसे और इसमें देखें तो ये हमारा कितना होगा +3, फिर यहाँ से हम इसमें देखें तो +3 होगा, 3 में तो हो जाएगा 6। अच्छा अब इसको देखें तो 4 में अगर +3 ऐड करें तो 7 हो जाएगा और अब 7 में फिर +3 ऐड कर दें तो हमारा 10 हो जाएगा। मिसिंग पोजीशन पे 10 नंबर आएगा। हाँ इसको अगर हम देखना चाहें तो 6 में +3 ये तीसरा सीरीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 9 में प्लस करेंगे 3 तो ये 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिपल सीरीज वाले क्वेश्चन का भी हम सोल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये ट्रिपल सीरीज का है या डबल सीरीज का है। अब अगला आता है तीसरा मेथड आता है, तीसरा टाइप आता है इसका प्राइम नंबर सीरीज। इसका जो तीसरा टाइप आता है वो आता है प्राइम नंबर सीरीज। तो प्राइम नंबर सीरीज को तो पहचानना बहुत ही आसान है, इसमें सारे नंबर प्राइम नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर के क्वेश्चन पे हम कैसे निकालेंगे मिसिंग नंबर्स को, तो देखते हैं एग्जांपल से 23 29 31 और अपना ये वेकेंट पोजीशन 41 43 और ये 47 है। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो प्राइम नंबर ये सारे दिख रहे हैं हमें, जब सारे नंबर प्राइम दिख रहे हैं 23 के बाद 29 29 के बाद 31, तो 31 के बाद हमारा कौन सा प्राइम नंबर आएगा 37 आएगा जो इस पोजीशन पे आ जाएगा। देख के ही पता लग रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और प्राइम नंबर की, यह है बहुत आसान 11 17 ये खाली जगह ये 31
और ये 40 में। अब ये भी हमें पूरा इसमें जितने भी नंबर हैं सब प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर की ये सीरीज है और इससे हमें निकालना है कि इस जगह पे कौन से नंबर आएंगे। तो 5 के बाद में एक प्राइम नंबर आता है 7, 7 के बाद 11 आता है, यानी कि एक छोड़ करके अगला प्राइम नंबर यहाँ पे आ रहा है। 11 के बाद में 13 आता है, तो यहाँ पे 17 लिखा गया है। अब वैसे ही 17 के बाद में 19 आता है और 19 के बाद में आता है 23, तो यहाँ पर हो जाएगा 23, क्योंकि हर इन दो प्राइम नंबर्स के बीच में एक प्राइम नंबर का गैप है। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा 23 हो जाएगा। अब इसका चौथा जो टाइप होता है और आखिरी टाइप उसको देखते हैं। इसका चौथा टाइप होता है कि जो क्वेश्चन होता है वो बेस्ड होता है क्यूब या स्क्वायर। स्क्वायर या क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब। तो क्यूब स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें आते हैं हमारे नंबर सीरीज में, तो इनको भी हम समझ लेते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। क्वेश्चन हमारा है जैसे 1, 1, 4, 8, 9, 27 और ये है खाली पोजीशन। तो हम कैसे पहचानेंगे कि स्क्वायर का सीरीज है या क्यूब का सीरीज है या स्क्वायर क्यूब मिक्स का सीरीज है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सारे नंबर इनको अगर ना समझ में आए तो यहाँ से अगर देखें तो 2 का स्क्वायर लग रहा है, ये 2 का क्यूब लग रहा है, ये 3 का स्क्वायर लग रहा है, ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है। तो अभी ये बन जाएगा सीरीज हमारा 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, फिर ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये 3 का क्यूब होता है 27। तो अगला नंबर हमारा 4 आएगा और 4 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो हमारा नंबर इसी नंबर 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे क्यूब और स्क्वायर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के होते हैं कि इस तरीके से पहचानते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जैसे 4, 18 और ये अपना खाली जगह है, फिर ये 100, फिर 108, 180 और फिर आपका है 294। तो अब इसको देखते हैं कि ये देख करके ऐसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ ये स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है, स्क्वायर का है या क्यूब का है। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो 4 है, तो 4 तो हमारा 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन 18 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 100 तो 10 का स्क्वायर होता है, बट ये नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सोचने वाली बात है। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि 2s का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन ये 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है। अगर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 1 इंटू ये 4 हो जाएगा। अब इसको करते 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 होता है। अब यहाँ पे कौन आएगा, 2 आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ 4। अब 4 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 किया, तो यहाँ करेंगे 3, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 3 का 48। यहाँ पे जो हमारा मशीन नंबर आ जाएगा वो 48 आ जाएगा इस तरीके से।